वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। कल मार्केट ओपन हुआ था 4824 पे और मैंने आपको एक जोन दिया था जो कि बन रहा था 4867 से लेके 4833 तक का। और कल क्लियरली बात हुई थी मार्केट कोशिश करेगा 4971 जाने की या फिर रिजेक्ट होगा। और हमारा लास्ट सपोर्ट पड़ा है, मैंने क्लियरली कहा था 4655, जो कल सबको अनइमेजिनेबल लेवल लग रहा था और वो कल के दिन ही बहुत आसानी से अचीव हो गया था। और आप क्लियरली देख सकते हो रादर इस लेवल के बजाय मार्केट ने कोशिश की थी 4500 का जो मोस्ट क्वालिटी लेवल है यहाँ पे हिट करने की, बट मार्केट ने 4500 तो टच नहीं किया। 4502 का एक न्यू लो क्रिएट करके आप देख सकते हो क्लियरली मार्केट ने सपोर्ट पर आकर ही क्लोजिंग की थी। और इसके साथ ही इसे मैंने क्यों क्वालिटी लेवल कहा था, इसे आपको ये जोन देखकर या ये कल का फॉल देखकर और यहाँ आकर ही रुका है मार्केट, आप क्लियरली देख सकते हो ये क्लियरली क्यों क्वालिटी लेवल है, ये इसे प्रूव करता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वालिटी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसका ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिला है। और इसे तोड़ने के बाद ये एक क्वालिटेटिव लेवल रहा है या नहीं, तो मैं सिंपली कहूँगा फिलहाल के लिए जब तक ये 4500 टच नहीं करता हमारे लिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग क्वालिटेटिव लेवल ही रहने वाला है। और ये भूचाल आया था कल, ये क्यों आया था ये जानने की कोशिश अब हम करेंगे। एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आपने कल ट्रेड में क्या किया, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ, आपका एसएल हिट हुआ या क्लियरली आपने कल मेरी तरह 4655 पे प्रॉफिट बुकिंग की या नहीं। लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स। और इसके साथ ही देखते हैं आज मार्केट में यानी कल मार्केट ने इस तरह परफॉर्म क्यों किया था। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की न्यूज है गोल्ड हेड फॉर शार्प वीकली ड्रॉप, गोल्ड रिमेन बिलो 4700 per ounce on a Friday following a step 2-day sell-off was a track for its worst weekly performance in 6 years as surging energy prices driven by the Middle East conflict stroke inflation concern and dampen expectation for the interest rate cut. So clearly यहाँ पे पता चल रहा है मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और उसके वजह से इंटरेस्ट रेट जो बढ़ने के चांसेस थे वो क्लियरली यहाँ पे कट ऑफ होने के चांसेस थे वो यहाँ पे ना के बराबर दिखाई पड़ रहे हैं। हायर एनर्जी प्राइसेस एंड इंटेंसिफाई इन्फ्लेशन प्रेशर prompt investor to rotate the dollar and treasuries at the expenses of safe haven metals. So clearly यहाँ पे पता चल रहा है जो इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से उन्होंने अपने जो असेट्स थे वो डॉलर ट्रेजरीज यहाँ से सेफ हेवन मेटल से निकालते हुए वो नजर आ रहा है। द एनर्जी ड्रिवन शॉक फोर्स ट्रेडर्स टू recess the policy outlook after the wave of hawkish signals major central banks. The Fed keep rates unchanged, signaling no rate cut until inflation clearly eases. At the same time, the European Central Bank, Bank of Japan and Bank of England has also left rates steady but stuck more hawkish tone, indicating bias towards tighter policy. Markets have now pushed back expectation for the Fed rate cut to 2027 and are pricing in 2 rates hikes each from the European Central Bank and Bank of England this year, further weakening the gold appeal. So clearly यहाँ पे इस साल रेट कट होगा या नहीं इस पर ही डाउट यहाँ क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप सबको पता है मेटल एक सेफ हेवन डिमांड है, बट वॉर के चलते इंस्टेंटली मेटल्स को यानी गोल्ड को तो एटलीस्ट अपवर्ड डायरेक्शन दिखाना था, बट सडनली ऑयल प्राइसेस की वजह से ओवरऑल सब जगह इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से हमें इस बार स्टॉक मार्केट भी नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ा। ग्लोबल स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है, उसके साथ ही गोल्ड भी नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने क्लियरली अपना जो गोल्ड और सेफ हेवन मेटल्स के जो मनी है, पैसा है, इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इस बार क्लियरली ऑयल पर बेट किया है। और आप क्लियरली देख सकते हो ऑयल ने सडनली क्या रैली दिखाई है, हार्डली $115 के आसपास पर बैरल ऑयल पहुंच चुका
है। ये सारे रीजंस है जिस वजह से हमें सडनली मार्केट के अंदर इतना बड़ा रैली या फॉल देखने के लिए मिला है। और इसके साथ ही आज कौन से कैलेंडर इवेंट्स है और उसके साथ मार्केट कौन से लेवल्स पे परफॉर्म करेगा या कौन सा सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाएगा जहां आप बाय या सेल कर सकते हो, ये देखने की कोशिश अब हम करेंगे। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गए हम मॉडल माइन की वेबसाइट पे और आज है फ्राइडे, मेक अ नोट, लास्ट डे ऑफ द वीक 20th of March 2026। और इसके साथ ही आप देख सकते हो एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में कोई भी खास इंपॉर्टेंट इवेंट यानी मेजर इवेंट नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब आज के दिन मार्केट प्राइस एक्शन पर ही परफॉर्म करेगा। पर मेक अ नोट, यहाँ पे मैक्सिमम यूट्यूबर्स, मैक्सिमम ट्रेडर्स जो चीज़ मिस करने वाले हैं वो है मंडे की ओपनिंग। उसे डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि आप क्लियरली अगर मैं आपको शो करूँ कैलेंडर इवेंट्स में तो सैटरडे फेड चेयर पोल की एक मॉडरेट लेवल इम्पैक्टेड इवेंट मुझे सैटरडे नाइट 11 PM दिखाई पड़ रहा है। डेफिनेटली फेड चेयर है, पॉवेल जी की स्पीच है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो धमाका होगा और उससे मंडे की ओपनिंग भी हमर कर सकती है। जो भी ट्रेडर्स लेट नाइट पोजीशंस पिक करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा, बी केयरफुल। आपके शायद मंडे ओपनिंग पे आपका स्टॉप लॉस या ह्यूज लॉस हो सकता है या ह्यूज प्रॉफिट भी हो सकता है, बट उसके लिए आप अगर ट्रेंड के साथ होंगे तो ही आपको वो प्रॉफिट बना रहेगा, एल्स आपका कैपिटल भी आप वाइप आउट कर सकते हो। बी केयरफुल एंड ट्रेड स्मार्टली। और बढ़ते हैं हम हमारे मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और देखने की कोशिश करेंगे मंडे ओपनिंग होगी कहाँ, वो तो मंडे देखेंगे या संडे हमारे वीकली आंसर देखने की कोशिश करेंगे। पर कल मार्केट क्या कर सकता है, कल मार्केट की ओपनिंग होने के बाद मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगा, आज किस तरह से कौन से लेवल से परफॉर्म करेगा, ये देखने की कोशिश अब हम करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। सबसे पहला काम करेंगे कल के लेवल जो अभी इंपॉर्टेंस नहीं लग रहे हैं मुझे, इन्हें करते हैं रिमूव और मेजर लेवल्स रखेंगे और बढ़ेंगे सबसे बिगर टाइम फ्रेम पे। यानी आज हम डे के लिए देख रहे हैं, इसके लिए हम करेंगे डे एनालिसिस। और 1 डे के टाइम फ्रेम में मुझे क्लियरली दिखाई पड़ रहा है आज की ओपनिंग ही आप देख सकते हो मार्केट ने हमारे सपोर्ट जोन के अंदर की है और ओपन होते ही मार्केट ने क्लियरली यही इंडिकेशन दिया है अगर मार्केट को यहाँ सस्टेन करना है तो मार्केट को इस सपोर्ट के नीचे नहीं जाना होगा, रादर कल का जो लो है इसे प्रोटेक्ट करना होगा। और अभी तक मार्केट ने ना लो ना हाई किसी को भी ब्रेक नहीं किया है। अगर ये सपोर्ट है तो मार्केट जाएगा रेजिस्टेंस पे। डेफिनेटली आज के दिन फ्राइडे है, लास्ट डे ऑफ द वीक है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी। और मेक अ नोट, सैटरडे लेट नाइट 11 PM पॉवेल जी की स्पीच है। मार्केट बंद होने के बाद भी यहाँ एक हमें मंडे ओपनिंग में उसका इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है। अगर यहाँ पे सपोर्ट है 4655, मार्केट चला जाएगा 4971 पे। और अगर मार्केट यहाँ जाएगा तो ये काफ़ी बड़ा मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है। देखने की कोशिश करते हैं मार्केट ने आज के दिन कोई क्वालिटी लेवल क्लियर किया है या नहीं। बिगर टाइम फ्रेम में तो मार्केट ने अच्छा खासा लेवल बना चुका है और ओपन होते ही मार्केट ने इंस्टेंटली यहाँ पे 4655 को ब्रेक करने की कोशिश की और इसके साथ ही मार्केट फिलहाल ट्रेड हो रहा है इन लेवल्स के ऊपर। यानी क्लियरली यहाँ पे मार्केट 4655 को सपोर्ट बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे इसने ये जो जोन रेडी किया है इसे देखने की कोशिश करते हैं। ये बन रहा है लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ताकि इजीली क्लियर लेवल्स मिल पाए। ये रहा। आज के दिन का जोन बन रहा है लगभग 4670 से लेके 4736 का। मेक अ नोट, एक काफ़ी बड़ा जोन है 735 और 670। ऑलमोस्ट $65 का यहाँ पे ये जोन मिल रहा है, $64 to $65 का अप्रॉक्स। मेक अ नोट, ये $65 का जोन है, तो इसके लिए अगर ब्रेकआउट होगा
तो आप देख सकते हो टारगेट भी 4971, और अगर मार्केट इसे सस्टेन नहीं कर पाता है इस जोन को और ब्रेकआउट करता है तो क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पे टारगेट बन रहा है कल के लो के नीचे, यानी 4500 के नीचे। सो आज मार्केट किस डायरेक्शन पे जाएगा ये देखना ही बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। सो लेवल्स कौन से हैं? 4736 से लेके 4671 के आसपास, और ओपन हुआ है मार्केट 4659, और फिलहाल के लिए मार्केट ने यहाँ पे इसे सपोर्ट बनाता हुआ नजर आ रहा है। मेक अ नोट, आज के दिन मार्केट ने अभी तक ना ही लो ब्रेक किया है जो कि है कल का लो 4502 के आसपास, और कल का अगर मैं हाई देखूं तो आप क्लियरली देख पाओगे कल का हाई पड़ा है लगभग 4867 पे। सो क्लियरली अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो इसे कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, यहाँ से रिजेक्शन या सपोर्ट इसे कन्वर्ट करना होगा। इसका मतलब हमारा अपर टारगेट बनता है 4971। क्यों? क्योंकि कल का हाई पड़ा है यहाँ पे और हमारा कॉल एंट्री लेवल है 4971। इसके लिए अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो आपका एसएल ओपन प्राइस के नीचे और टारगेट होगा 4971। और अगर आप रिवर्स में मार्केट घूमता है और हम रिवर्स के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं तो क्लियरली आपका एसएल बनेगा 4736 के ऊपर, जो कि है हमारा आज का हाई। इसके ऊपर आपका होगा एसएल और टारगेट होगा मिनिमम आपका 4500, और आपका एंट्री लगभग मार्केट दोबारा 4615 को ब्रेक करे फिर ऊपर आए। इसके बाद आपका एसएल बनेगा यहाँ जाओ जो भी हाई क्रिएट हुआ होगा, और एंट्री लगभग इन लेवल्स के बीच में यानी ये जोन के बीच में होगा, और यहाँ से आपका टारगेट बनेगा 4500 के नीचे। मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप उसे ट्रेल करते हुए चले, क्योंकि अगर मार्केट क्वालिटेटिव लेवल 4500 के नीचे जाएगा तो एक $100 या $50 का एक्सटेंड या डाउन अच्छा खासा दिखा सकता है। मेक अ नोट, और हो सकता है मार्केट आज पूरे दिन इसी जोन में साइडवेज घूमता रहे ताकि 4655 को ये एक सपोर्ट के रूप में बना पाए। सो आज के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है 4655 का और 4500 का। सो लेट्स सी कहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट करता है और कहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Thanks for watching Forex Trading News channel.